गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अपने प्रभु को कैसे पहचाने? तो संतों ने कहा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि सारा जग सिया राम में है, सारा जग ईश्वर रूप है। इसमें भला बुरा, अच्छा मंदा, गुण दोष आदि दो चीज़ें है ही नहीं। रामायण में आया है, सुनऊ तात माया कृत गुण अरु, दोष अनेक गुण यह अभय न देखई, देखई सो अविवेक। तात्पर्य है कि गुण और दोष मायाकृत है, भगवान में नहीं है। जो लोग माया से मोहित हैं, उन्हीं की दृष्टि में ये दोनों भगवान में दिखते हैं। असली गुण है गुण और दोष दोनों को ही न देखना। गुण ये अभय न देखई, इन दोनों को देखना अविवेक है। कह रहे लोगों में गुण दोष देखना, हम एक ही आदमी में कभी गुण देखते हैं, कभी दोष देखते हैं। जैसी उसकी लीला होती है तो हम गुण दोष देखते ही रहते हैं। तो कह रहे ये अविवेक है। हमारी ये भावना होनी चाहिए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। उसके गुण दोष पर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और जाती है अगर गुण दोष पे दृष्टि, तो ये हमारी अज्ञान है, हमारा अविवेक है। मतलब गुण देखेंगे तो दोष भी देखेंगे, क्योंकि देश तो उसके कर्मों को रहे ना। अगर गुण देखेंगे तो दोष भी जरूर देखेंगे। और भगवान देखेंगे तो ना गुण देखेंगे ना दोष देखेंगे। जब भी हम किसी गुण देखते हैं तो जब वो कुछ गलत करता है तो दोष भी बता देते हैं, या चिड़े हुए होते हैं तो दोष तो बता देते हैं। गुण और दोष न देखकर गुण ही गुण देखना, और गुण और दोष को न देखकर परमात्मा ही देखना, जो कि गुण दोष से रहित और गुणातीत है। गुण और दोष को देखना अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है। देखा ही सो अविवेक, कारण कि वास्तव में संसार साक्षात भगवान ही है। सब जग ईश्वर रूप है, ये ईश्वर का सर्वोपरि रूप है। ईश्वर भला बुरा दो नहीं हो सकता, ईश्वर एक ही होता है। अब कह रहे हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि या तो गुण ही गुण देखो, या फिर गुण दोष दोनों मत देखो, या तो गुण ही गुण देखो। अब गुण ही गुण तो हम नहीं देख पाते हैं। गुरु में भी खाली गुण ही गुण देखते हैं? नहीं देखते। भगवान में भी पूरे गुण ही गुण नहीं देख पाते। भगवान भी हमारे मन से उल्टा चलते हैं तो उनमें भी गुस्सा हो जाते हैं, उनसे भी। तो गुण खाली गुण ही गुण कहाँ देख पाते? नहीं देख पाते ना। तो कह रहे हैं ना गुण देखो ना दोष देखो, भगवान देखो। पक्का करो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा जी ने तो ये रट लगा ली थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। दादा भगवान ने कहा कि जैसे मैं आम के सीज़न में आया हूँ तो आम ही आम दिखता है। जैसे आजकल सेब का सीज़न है तो जहाँ देखो वहाँ सेब ही सेब दिख रहा है। तो ऐसे ही हम भगवान के सीज़न में आए हैं, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, भगवान से अन्यत्र नहीं है। हमें ये पक्का ही करना पड़ेगा कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माँ प्रपतन्ते तान सदैव भजाम्यम। 4:11। जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूँ। अतः हम भले और बुरे ये दो रूप को देखते हैं, तो भगवान भी भले और बुरे दो रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हमें भला बुरा देखना ही नहीं है। किसी में भी कोई बात है तो उसी से कह दें, दूसरे से ना कहें, है ना। ये तो व्यवहार है, व्यवहार में कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो उसी से कहें, दूसरे से उसकी बात ना कहें। दूसरे से कहते हैं तो ये हमारा अज्ञान है, हमारा अहंकार है। उससे क्यों नहीं कह रहे? उससे कहो। भगवान भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब हम भले बुरे को ना देखकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जैसे एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक स्त्री पुरुष प्रेम लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करूं, इन्हें डिस्टर्ब ना हो।
तो वो बोले इस सूरदास को रास्ता दिखा देना, इस सूरदास को रास्ता दिखा देना। तो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं हुआ और वो उन्होंने कहा बाबा जी चले जाओ, रास्ता सीधा है। तो उन्होंने दोष नहीं देखा ना। तो थोड़ी दूर आगे गए तो सीताराम के दर्शन हो गए, उन्हें प्रकट हो गए सीताराम। क्यों? उन्होंने दोष नहीं देखा। हमारा मन जो है क्यों गंदा है, वो झट दोष देख लेता है और मन खराब कर लेता है। तो हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, गुण दोष है ही नहीं। एक संत थे, कोई उनसे कहता महाराज आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं। तो कहते राम जी कोई कहता है आप बड़े ठग हैं। तो कहते राम जी कोई कहता है आप तो बड़े अच्छे हैं। तो कहते राम जी कोई कहता है आप तो बहुत बुरे हैं। तो कहते राम जी तात्पर्य ये है कि सब कुछ राम जी ही है। अच्छे हैं तो राम जी, ठग हैं तो राम जी, बुरे हैं तो राम जी, अच्छे हैं तो राम जी। कोई तुम्हें बुरा कहे या झूठा कहे या बेवकूफ़ कहे या कैसे उतनी एक्टिव नहीं है, उतनी अलर्ट नहीं है, तो कह दो राम जी। जैसी जा की भावना तैसो ही फल होए। भावना ही करनी है तो बढ़िया भावना करें, घटिया भावना क्यों करें। मन के लड्डू बनाए तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डालें। इसमें कौन सा खर्च लगता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना करनी चाहिए। वे बढ़िया से बढ़िया भावना है वासुदेव सर्वम। कह रहे हैं अब मिर्च बना के क्यों खाएं। एक लड़का था, वो जंगल में जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा बेटा आज खाली रोटी है, ख्याल की मिर्च बना के खा लेना। तो सीसी करता जा रहा था, रोटी खाता जा रहा था। तो एक संत जी आए, बोले सीसी क्यों कर रहा है, तेरे पास तो सब्जी है नहीं। तो बोला ख्याल की मिर्च बना के खा रहा हूँ। बोले ख्याल का लड्डू बना के भी तो खा सकता था। तो जब हम बुरे ख्याल करते हैं तो गुरु कहते हैं अच्छे ख्याल क्यों नहीं करते, अच्छी भावना करो ना। अच्छी में अच्छी भावना क्या है, वासुदेव सर्वम, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। पहले भी हम लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी थी, रटा था, इसको समझा था, प्रैक्टिस करी थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। वासुदेव सर्वम अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह कोरी भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसको स्वीकार करने में ना तो कोई परिश्रम करना पड़ता है और ना कोई विशेष योग्यता लानी पड़ती है। फिर इसको मानने में क्या बाधा है। ये सरल से सरल और ऊंचे से ऊंचा साधन है, हमें मानना ही तो है। भाई जैसे गुरु कहते हैं मिट्टी के बहुत सारे बर्तन रखें, घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, सुराही है। अब या तो कह लो मिट्टी है या कह लो घड़ा सकोरा सुराही है। तो घड़ा सकोरा सुराही व्यवहारिक दृष्टि है और है ही मिट्टी तत्व दृष्टि है। तो वासुदेव सर्वम तत्व दृष्टि से है ही भगवान। तो कह रहे हैं ये आपको समझ में आए ना आए, ठीक लगे न लगे, अब कहो। भागवत जी में भी आया है कि हरेक को देखकर है ही भगवान कहकर मन ही मन उसको दंडवत प्रणाम करो। इससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। संसार में कोई दुराचारी दिखे तो उसको भगवत स्वरूप कैसे माने। ऐसा मानना चाहिए कि वे भी भगवान ही हैं, पर अभी कलयुगी लीला कर रहे हैं। अभी कलयुगी हैं इसलिए वे युग के अनुसार लीला करते हैं। भगवान ने वराह रूप धारण किया तो वराह की तरह ही आचरण किया ना। वराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष उनको वन गोचर मृग, जंगली जानवर कहकर पुकारता है और भगवान उसको ग्राम सिंह, कुत्ता कहकर पुकारते हैं। तो वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी लीला करते हैं। तो आजकल भगवान ने कलयुगी रूप धारण करा हुआ है, तो कलयुगी लीला कर रहे हैं। नरसिंह रूप धारण किया था तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि, उसने कहा ये कौन है, उसने कहा भगवान है। बोले ये तेरे भगवान है, भगवान ऐसे होते हैं। बोले ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो उसको प्रहलाद को कितनी भावना उसकी पक्की थी। सब डर रहे हैं, ब्रह्मा जी डर रहे हैं, लक्ष्मी जी डर रही हैं, उनके पास कोई नहीं जा रहा, पर प्रहलाद जी फौरन चले गए, उन्हें गोदी में बिठा लिया। वो जरा भी नहीं डरे और किसी से भी नहीं डरे, किसी से भी ना। क्यों? उनकी भावना इतनी पक्की थी, उन्होंने तो नहीं देखा किसी में भी
और सब में भगवान दिखा, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। चाहे उनको कोड़ों से पिटवाया गया, चाहे जंगली हाथी से कुचलवाया गया, चाहे जहर पिलवाया गया, चाहे अग्नि में डाल दिया गया, चाहे गरम कढ़ाई में डाल दिया गया, सब में उन्होंने भगवान देखा। तो जो जैसी भावना करता है वैसे ही फल मिलता है। संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहते हैं और दुखों का घर भी कहते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, गीता 9:15। अगर ये परमात्मा का स्वरूप है तो दुखों का घर कैसे, और दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे? ये दोनों बातें ठीक हैं। जो संसार से कुछ नहीं चाहता, प्रत्युत दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख देता है, उनके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। ये दोनों बातें ठीक हैं। जो संसार से कुछ नहीं चाहता, प्रत्युत दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख देता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। और जो संसार से सुख लेना चाहता है, उसके लिए संसार दुखों का घर है। दुख चाहने वाले को दुख मिलेगा ही, ये अकाट्य नियम है। तो अगर हम निरिच्छा हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना सुख आराम, ना मान, ना सम्मान, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना भोग, ना संग्रह, तो हमें दुख ही नहीं है। और अगर कुछ भी चाहिए तो दुख है। तो चाहना में ही दुख है। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। भक्ति योग की दृष्टि से सब संसार भगवान का स्वरूप है, और ज्ञान योग की दृष्टि से असत, जड़ तथा दुख रूप। ज्ञान योग में विवेक मुख्य है, और विवेक में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी दोनों रहते हैं। विवेक की पुरुष संसार को दुख रूप मानकर उसका त्याग करते हैं। दुखमेव सर्व विवेकिनी, योग दर्शन 2:15। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से संसार का त्याग करना है, और भक्ति की दृष्टि से सबको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करना। अलग अलग दृष्टि है ना। ज्ञान की दृष्टि से संसार झूठ है, असत्य है, दुख रूप है, और भक्ति की दृष्टि से संसार परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप जानकर उसको प्रणाम करना है। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। प्रत्युत अपने शरीर को लेकर जो लज्जा आती है उसको भी छोड़ो। कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। ऐसा भागवत जी में आया है। आप लंबा लेट के ना करें, मन ही मन तो कर सकते हैं ना। और चलो कुत्ते और गौ ब्राह्मण को छोड़ो, अब जो हमारे आसपास लोग हैं उन्हीं को कर लें। जब हम प्रणाम करेंगे भगवान देख के, तो दोष कैसे देखेंगे? एक ही काम तो करेंगे, या तो प्रणाम करेंगे या दोष देखेंगे। भक्त कुत्ते, चांडाल आदि को प्रणाम नहीं करते, प्रत्युत उन रूपों में आए भगवान को प्रणाम करते। एक महात्मा जी थे, तो अपने भक्तों के जितने भी उनके भक्त थे सब कुटिया में रहते थे, तो सबको जाके रोज सुबह प्रणाम करते थे। तो उन्होंने कहा ये तो आप उन पर पाप चढ़ा रहे हैं। तो बोले मैं उनको थोड़ी ना प्रणाम करता हूँ, उनमें जो भगवान है उनको प्रणाम करता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ। सब अपने भक्तों को दंडवत करते थे। तो कह रहे वो कुत्ते और चांडाल को नहीं कर रहे प्रणाम, वो तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करने से उनकी अलौकिक विलक्षण आनंद मिलता है। तभी तो कहते हैं हम लोग राम राम जी, राम राम, राधे राधे, है ना। मतलब है ही भगवान, है ही राम, है ही राधे राधे, राधे ही है, राम राम ही है। इस तरह संसार में अनेक रूपों में प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके आनंदित होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर
भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। ये भागवत जी का है कि सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम, और कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो। तो इन दो चीज़ों से तुम संसार सागर से पार हो जाओ। इजी है। चाहे अद्वैतवाद माने, चाहे विशिष्टाद्वैत माने, चाहे द्वैताद्वैत माने, चाहे द्वैता अद्वैत माने, परमात्मा को चाहे दो भुजा वाला माने, चाहे चतुर्भुजी माने, चाहे विराट रूप में सहस्त्र भुजा वाले माने, चाहे साकार माने, चाहे निराकार माने, चाहे निराकार राम कृष्ण आदि माने, चाहे निराकार गंगा जी माने, चाहे निर्गुण माने, चाहे सगुण माने, परमात्मा तो एक ही है। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। सबके सब रूप एक ही हैं, समग्र परमात्मा के अंग हैं। परमात्मा के एक नाम को ही पकड़ लें तो उसी से समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम पकड़ लें, कृष्ण कृष्ण पकड़ लें, राधे राधे पकड़ लें, तो कहने एक चीज़ को पकड़ लो। एक रुमाल का कोना उठाते हैं तो पूरा रुमाल उठ जाता है। ऐसे भगवान के एक रूप को, एक नाम को, एक उसको पकड़ लें तो पूरे भगवान प्रकट हो जाए। परमात्मा पूर्ण है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों और सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। जितने भी हाथ पैर आँख नाक मुख कान है, सब भगवान के, सब भगवान का विराट रूप है। भगवान के अलावा कुछ जगत में है ही नहीं। कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है। जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है। सुनार उस एक डली से कड़ा, हार, नथ, तगड़ी अनेक गहने निकाल देता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसी भगवान किस जगह क्या नहीं है। भगवान से ही ये सब सृष्टि पैदा हुई है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज़ कैसे आए, कहाँ से आए, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो फिर भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में वही वे। जब जगत नहीं था, सिर्फ निराकार ही निराकार था, है ना, और अंत में भी निराकार ही हो जाएगा। तो निराकार क्या है? भगवान। और फिर बाद में क्या रह जाएगा? निराकार। तो क्या, तो बीच में क्या हुआ? भगवान, है ना। जैसे शुरू में मिट्टी होती है, बहुत सारी मिट्टी रखी है, और फिर हम दूसरे दिन गए तो हमने कहा मिट्टी चाहिए थी थोड़ी सी, मिट्टी कहाँ गई? बोले वो तो बर्तन बना दिए। फिर दावत हुई, बर्तन इस्तेमाल हो गए, फिर उनको सब गड्ढम सड्डम कर दिया, फिर क्या हो गया? फिर मिट्टी बन गई। तो पहले भी मिट्टी, बाद में भी मिट्टी, और बीच में भी मिट्टी, है ही मिट्टी। ऐसे है ही भगवान। अब उन्होंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमने एक परात में मिट्टी ले ली, तोला उस मिट्टी को, फिर हमने उसमें गेहूँ बो दिया, ठीक। अब मिट्टी कम हो गई, जब तोला तो मिट्टी कम हो गई। अब हमने गेहूँ के साथ तोला उसको, तो उतनी मिट्टी थी जितनी पहले थी, तो वो मिट्टी ही गेहूँ बन गया। तो गेहूँ है या मिट्टी है? मिट्टी है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जितनी मिट्टी कम हुई थी उतने पौधे के रूप में परिणत हो गई। अतः गेहूं के पौधे मिट्टी ही हुए। गेहूं को खा लें अथवा पीस लें तो वे मिट्टी ही हो जाएंगे, है ना। खा लीजिए रोटी तो मिट्टी हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर भी मिट्टी के बने हुए हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे।
इसी तरह ये सब संसार परमात्मा से ही बना हुआ है, अतः कोई सा भी रूप दिखे वह परमात्मा ही है। ऐसा दृढ़तापूर्वक मान ले तो असली ज्ञान हो जाएगा। कितना सुगम और सरल साधन है। एक बाबा जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक खेत आया। बाबा जी वहाँ लघु शंका के लिए बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझा कि हमारे खेत में मतीरा चुरा कर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेत में से मतीरे चोरी हुआ करते थे। उसने पीछे से आकर बाबा जी के सिर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेत से मतीरा चुराता है? बाबा जी बोले, भाई मैं तो लघु शंका कर रहा था। कृष्ण ने बाबा जी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, महाराज मेरे से बड़ा कसूर हो गया। मैं समझा कि ये मतीरा चुराने वाला है। बाबा जी बोले, तेरा कसूर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा, मेरे को थोड़ी ना मारा है। क्या तूने साधु समझकर मारा है? कृषक बोला, नहीं महाराज, चोर समझ के मारा है। अब मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वह कर। बाबा जी के सिर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था और पीड़ा हो रही थी। कृषक उनको गाड़ी पर बिठाकर अस्पताल ले गया और वहाँ भर्ती कर दिया। वहाँ उनकी मलहम पट्टी करके उन्हें सुला दिया। थोड़ी बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबा जी से बोला, महाराज ये दूध लाया हूँ, पी लीजिए। बाबा जी पहले हंसे, फिर बोले, वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहरूपिया है। पहले लाठी मारता है, फिर दूध पिलाता है। तो लाठी मारने वाले भी भगवान और दूध पिलाने वाले भी भगवान, हम देख सकते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। वह आदमी बोला, महाराज मैंने लाठी नहीं मारी, लाठी मारने वाला दूसरा था। बाबा जी बोले, नहीं मैं तुझे पहचानता हूँ, लाठी मारने वाला तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए? एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है। कोई गाली दे वो भी और कोई प्रशंसा करे वो भी, कोई प्यार करे वो भी और कोई धक्का दे वो भी। एक ही परमात्मा है। तो ये हमें बार बार सुनने से पक्का होता है, बार बार श्रवण करना पड़ता है। तेरे सिवाय दूसरा कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए, बता। ये केवल तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबा जी की दृष्टि तो वासुदेव सर्वम पर थी, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबा जी कहीं मेरे को फंसाना दें। तात्पर्य है कि सब रूप में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मानस बालकांड 201। वास्तव में उन ब्रह्मांडों के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए ना कोई पोथी पढ़नी है, ना कोई ध्यान करना है, ना कोई चिंतन करना है, ना श्रवण मनन निध्यासन करना है, ना आँख मीचनी है, ना नाक दबानी है, ना योग अभ्यास करना है, ना प्राणायाम करना है, ना जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमालय में जाना है। केवल अनेक रूपों में आए अपने प्यारे प्रभु को पहचान लेना और मस्त रहना है, अथवा प्रभु की दी हुई शक्ति से जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। जो काम करें उन्हीं के लिए करें, जो कर्म हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा है। सब कुछ परमात्मा ही है। इसको ठीक तरह से मान लिया तो क्या अब कुछ करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहा? यदि सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव हो गया, तब तो ठीक है, नहीं तो केवल सीख लिया है। सुन लेते हैं और सीख लेते हैं। एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन कुछ उल्टा हो जाएगा तो झट उसी में आ जाएंगे। सीख कर मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं तो सिद्ध हो गया, इससे उसका पतन हो जाता है। कारण कि अभिमान होने से मनुष्य को अपने को ज्ञानी और दूसरे को अज्ञानी समझता है। इससे दूसरों के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध पैदा होता है, जबकि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर किसी के प्रति द्वेष, वैर, घृणा, क्रोध आदि नहीं होता।
अगर ये जानने के उद्देश्य से ही सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानता है तो वे भगवत कृपा से जान लेता है। कह रहे हैं जब भगवान की कृपा होती है तभी जान लेता है और उसके अंदर दैन्य और सहनशीलता आ जाती है। फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा। बाबा जी ने कहाँ रिएक्ट करा, वो तो बाथरूम कर रहे थे, डंडा मार दिया। और कोई होता तो कितना रिएक्ट कर जाता। तो उनके लिए सब कुछ वासुदेव सर्वम ही था। तो हमारे लिए भी जो हम भले ही मुंह से ना बोलें पर हमारे एक्शन में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में रिएक्ट हो ही जाता है। तो अगर हमारी ये भावना है कि हे ही भगवान, तो फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। हे ही भगवान, हे ही भगवान। जैसे हमें मैं हूँ इस प्रकार अपने होने का स्पष्ट अनुभव होता है, इसमें कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही सब कुछ भगवान ही है, इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए, है ना। अपने मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है नहीं सबको, तो कह रहे हैं ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि है ही भगवान। ऐसा अनुभव होने पर संसार का राग, सुखासक्ति सरलता मिट जाती है और संसार रूप से रहता ही नहीं, प्रत्युत भगवत रूप से हो जाता है। सुख आसक्ति, राग आसक्ति सब मिट जाएगी अगर हमारा ये पक्का हो जाएगा कि है ही भगवान। मैं, तू, यह वह कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही भगवान रहते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए भगवान में अपनी स्थिति नहीं करनी है, प्रत्युत अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना है। भगवान में स्थिति नहीं बनानी है, अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना है। मतलब मैं नहीं हूँ, है ही भगवान। मैं को मिटा देना है। मैं को ही तो समर्पित करते हैं हम, अहंकार को ही तो मिटाना है। अहंकार, अभिमान सबसे बाद में जाता है और सबसे मुश्किल से जाता है। मैं गई, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। अपना आप गंवाइए तो आशा पाइए, और कैसी चतुराई। अगर उसमें अपनी स्थिति करेंगे तो अहम स्थिति करने वाला बना रहेगा। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने में शरणागति मुख्य है। कह रहे वासुदेव सर्वम को अनुभव करने में क्या मुख्य है? शरणागति। शरणागति में साधक पहले भगवान के आश्रित होता है, फिर उसी में मिल जाता है। जैसे पहले कन्या का विवाह होता है, फिर वह अपने गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र की हो जाती है। ऐसे ही पहले भक्त मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के आश्रित होता है। फिर उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम सब भगवान में लीन हो जाते हैं। पहले भगवान के आश्रित होना है, फिर सब कुछ भगवान में लीन हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसको भी सीखना नहीं है, अनुभव करना है। अर्थात भगवान ही भगवान रह जाते हैं। दूसरे शब्द में पहले साधक मैं और मेरे को छोड़ कर तू और तेरे को स्वीकार करता है, फिर तू ही तू रह जाता है। यही वास्तव में वासुदेव सर्वम है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।